मुजफ्फरनगर की मेरठ रोड स्थित नुमाइश ग्राउंड में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाले 6 और 7 अप्रैल को पशु मेले की तैयारियों का केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा निरीक्षण किया गया। आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही इस दौरान आला अधिकारियों से बैठक कर आने वाले अतिथियों के लिए व्यवस्था और गाड़ियों की पार्किंग करने के लिए भी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि 6 और 7 अप्रैल से नुमाइश कैंप में पशु मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से पशु और किसान भारी संख्या में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। पशु और कृषि मेले की आधी से ज्यादा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री बालियान ने कहा कि बाकी बची तैयारियां भी जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मेले में 150 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिस पर किसानों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही इस दौरान एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप सिंह, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और एसपी सिटी कुलदीप सिंह सहित आला अधिकारी मौजूद थे। इतना बड़ा 150 स्टॉल यहाँ पर लगेंगे और शायद इतना बड़ा एयर कंडीशन है सबका सब, जिससे किसान भाई जब आएंगे तो आराम से फुर्सत के साथ, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, हर स्टॉल अपने आप में यूनिक होगा, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच। और इसमें सबसे बड़ी बात है, देश के सबसे बेहतरीन जो स्टार्टअप हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी और एग्रीकल्चर, जो युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो युवा भी यहाँ शामिल रहेंगे। तो आराम से एयर कंडीशन हॉल बनाया गया है, जिससे आराम से किसान यहाँ पूरा दिन आराम से अंदर रह के देख सकें। और आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्य अतिथियों के लिए जो किसानों से बातचीत करेंगे, वो कितना बड़ा स्टॉल उधर लगा है। तो तैयारियाँ पूरी जोरों पर मिलेगी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन कृषि मेला पशु प्रदर्शनी मुजफ्फरनगर में लगे, ऐतिहासिक लगे, जिसे लोग हमेशा याद रखें। जो करीब 1000 जो रजिस्ट्रेशन हुई है हमारे पशुओं की, वो इस हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन, जो आपने कई बार देखे होंगे कि एक झोटा है, उसकी कीमत 10 करोड़ है या 15 करोड़ है, या एक भैंस है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है भैंस पूरे देश में, वो भी यहाँ होगी। इसी तरह से हमारी गायें, अलग अलग जो देश के बेहतरीन घोड़े हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, वो सब पशु एक जगह इकट्ठा होंगे। नई टेक्नोलॉजी स्टेट से किसान आ रहे हैं जी, किस तरह का उनकी तैयारियां रहेंगी, किस तरह का उन्हें सुविधा दी जाएगी? देखिए, किसान हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों के, दिल्ली विशेष रूप से इनके, जो बहुत से साइंटिस्ट भी बाहर से आए हैं, सबके रुकने की व्यवस्था भी हमने की है। सुबह, दोपहर, शाम को जो बाहर से किसान हैं, उनका शाम का खाना भी हम यहाँ खिलाएंगे। और दोपहर का खाना तो पूरा मुजफ्फरनगर क्या, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान जो आएगा सबका आएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई? देखिए, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ होगी, चूँकि बहुत बड़ा मेला है, बहुत लोग आएंगे, वीआईपी भी काफ़ी आ रहे हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत हुई है। जो बाहर से किसान आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था भी हम इस्लामिया कॉलेज में कमरे खुलवाएंगे, वहाँ में करेंगे। इसके साथ साथ जैसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है गाँव से जुड़े हुए, चाहे वो रागनी हों या बुलंदशहर के होली वाले गाने वाले हों या हरियाणा के लोग हों, इस अलग अलग तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, जो अपनी लोक संस्कृति आप कह सकते हैं, गांव की संस्कृति, उससे जुड़े हुए लोग भी बहुत बड़ी संख्या में बाहर से यहाँ प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। मंत्री 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पे, जो 150 से अधिक स्टॉल है, उनकी क्या सुविधा रहेगी? देखिए, हर स्टॉल ये सब फ्री है, कोई किसी से कोई चार्जेज यहाँ नहीं लिया जाता। हमारे यह है कि क्वालिटी के स्टॉल आए, हम किसी दवाई वाले को स्टॉल नहीं दे रहे। हमारा मकसद है कि हर स्टॉल अपने आप में किसानों को कुछ बेहतर बताने के लिए, कुछ यहाँ साइंटिस्ट, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी के लोग हों। और खेल के लिए भी है, कुश्ती और कबड्डी गांव से जुड़े हुए खेल हैं। तो जो बेहतरीन टीमें हैं जनपद मुजफ्फरनगर की और अच्छे पहलवान हैं, उनकी आपको कुश्ती और कबड्डी भी देखने को मिलेंगी। बाहर भी 2 स्टेज अलग लगाई गई हैं, जहां पूरा दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। कितना काम पूरा हो चुका है? 3 बचे हैं। डॉक्टर बख्शीराम है, जिन्हें 238 वैरायटी दी थी। इस तरह से बहुत से वैज्ञानिक आएंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि 238 धीरे धीरे फेल होती जा रही है। नई वैरायटी हमारे पास नहीं है कोई भी। तो कौन सी भविष्य की वैरायटीज़ हैं गन्ने में, वो भी हाँ किसानों को दिखाई देंगी। उनका बीज भविष्य में कहाँ से मिलेगा, वो भी जानकारी किसानों को दी जाएगी। यानी किसान अगर इस मेले को मिस करता है, उससे बहुत नुकसान होने जा रहा है। देखिए, मेरा अनुरोध सबसे है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों से है, ये ऐसा मेला है कि ना आपने पहले देखा होगा और ना शायद भविष्य में कभी होगा। तो सब कृपया आएँ, इसका लाभ उठाएं। मैंने विशेष रूप से कॉलेज में बस लगाई है। जो छात्र हैं एग्रीकल्चर 12वीं तक के एग्रीकल्चर के, और जो डिग्री कॉलेज में जहाँ एग्रीकल्चर है, उन सब प्रिंसिपल से भी निवेदन किया, छात्रों को भी कहा है कि सीखने की जगह है। ये कोई मेला ऐसा नहीं कि मेले में घूम रहे हो, ये कोई भी स्टूडेंट हो, और चाहे एग्रीकल्चर से अलग स्ट्रीम का भी हो, उसे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ें सीखने के लिए 2 दिन की आप ट्रेनिंग समझ के आइए। चौधरी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने भी किसानों से अपील किया कि वो कृषि मेले में जरूर पहुंचे। मैंने सभी किसान संगठन के लोग जो हैं,
उनको आमंत्रित किया है, जितने भी किसान संगठन हैं, क्योंकि किसानों की लड़ाई लड़ने वाले ही किसान संगठन होते हैं, किसानों का ही काम है सरकार के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी किसान नेता मेला देखने के लिए 2 दिन ले आएंगे, और उसके अलावा भी जो किसान संगठनों के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, मैं स्वयं भी बात कर रहा हूं सभी से कि सभी लोग यहाँ आएँ। हो सकता है बहुत से लोगों से मैं बात ना कर पाऊँ, सभी आएँ और 2 दिन के मेले को देखें। ये मुजफ्फरनगर में मेला हो रहा है, तो हमारे बाहर से मेहमान आएंगे, तो हम सबका फ़र्ज है मिलके, चाहे किसान संगठन हो, सरकार हो, या किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी को या हो, विपक्ष का विधायक हो, पक्ष का विधायक हो, ये मेला सबके लिए है, ये सबका साझा है। एसपी ट्रैफिक कुलदीप सिंह ने कहा कि मेले में आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थान चिन्हित कर लिया गया है और जरूरत पड़ने पर नुमाइश ग्राउंड का रूट भी डायवर्जन किया जाएगा। वो एसपी सिटी साहब के यहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्थापन है वो किया जा रहा है। ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्यूटियों का व्यवस्थापन है वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने पार्किंग के स्थान चिन्हित किए हैं, जिसमें जो यहाँ दर्शक आएंगे उनकी गाड़ियाँ जो हैं, जो बसेस आएंगी, लगभग 200 से प्लस बसेस की बात हुई है, यहाँ उतार के उन्हें जीआईसी मैदान और जीआईसी स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जो पशुपालकों की गाड़ियाँ हैं, जो यहाँ पे पशु लेके आएंगे, उनकी गाड़ियाँ जो हमारा गन्ना संस्थान है उसमें जगह चिन्हित की गई है, वहाँ खड़ी की जाएंगी। और जो दैनिक यात्री वगैरह आएंगे उसमें हमारा जो सामने वाली ये रोड है, जो रुड़की रोड कहते हैं या मेरठ रोड जिसे कहते हैं, इस पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। और यदि यातायात का दबाव बढ़ता है तो हम देखेंगे कि कुछ हिस्से को हम जो है वो वन वे क्या मतलब एक पटरी पे दोनों ट्रैफिक हम डाल सकें, जैसा हम लोग खुदाई के समय पे जब यहाँ पाइपलाइन पड़ी थी तब किया गया था। सर, जनपद में उस दिन बालाजी जयंती भी है। बालाजी जयंती पे अलग ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, क्योंकि बालाजी जयंती जो है हमारा मुख्यतः मंडी क्षेत्र में ही रहेगी। तो और ये जो हमारा है ये इधर शहर के इस हिस्से में है, तो दोनों कार्यक्रम सकुशल निपट जाएंगे। भारी संख्या में किसानों के आने की संभावना है, वाहन भी काफ़ी संख्या में, क्या रूट डाइवर्जन के लिए भी कोई? अब देखिए, रूट डाइवर्जन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों की कोशिश है कि इस कार्यक्रम से संबंधित लोग मीनाक्षी चौक और जो हमारा महावीर चौक है वो प्रभावित ना हो, उसी को दृष्टिगत हम लोग जो है सारी व्यवस्थाएं और ड्यूटी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा बसें कृषि और पशु मेले में आएंगी। सभी की पार्किंग व्यवस्था महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में कर दी गई है।